कैसे वो सब में हैं, ये बात हम लोग श्रवण कर रहे हैं। य पुरुष एवेदं सर्वं यदभूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वः शेषाणो यदन्नेनातिरोहति सर्वत्र पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशीर्षो शिरोमुखं सर्वत्र श्रुतिं मल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। जो अब से पहले हो चुका है और जो भविष्य में होने वाला है, जो वर्तमान काल में अन्न के द्वारा अर्थात खाद्य पदार्थों के द्वारा बढ़ रहा है, वे समस्त जगत परम पुरुष परमात्मा के ही स्वरूप हैं। वे स्वयं ही अपनी स्वरूप भक्त अचिंत्य शक्ति से इस रूप से प्रकट होते हैं तथा वे ही अमृत स्वरूप मोक्ष के स्वामी हैं, अर्थात सब जीवों को संसार बंधन से छुड़ाकर अपनी प्राप्ति करा देते हैं। अतएव उनकी प्राप्ति की अभिलाषा साधकों को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। ये जो श्लोक है, हम लोग अक्सर जो पूजा करने वाले हैं मठों में, मंदिरों में, इसमें भगवान को आवाहन करके आसन देते हैं। पुरुषाये वेदं सर्वं यदभूतं यच्च भव्यम् उतामृततो शेषाणो यजन्नेनातिरोहति। हे प्रभु, आप कृपा करके प्रकट हो। आप निरंतर जो हैं भूत भविष्य वर्तमान काल में हैं। ये तीनों काल आपके अंतर्गत है, आपसे बाहर नहीं है। मतलब है कहने का कि तीनों कालों को आप जानते हैं। आप जानते हैं जो हो चुका है, आप जानते जो होने वाला है, यहाँ तक कि मैं अब वर्तमान में क्या कर रहा हूँ ये भी आप जानते हैं, और मैं क्या कर सकता हूँ ये भी आप जानते हैं। मैंने क्या किया, क्या कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ, तीनों को जानते हैं। किसी ने प्रश्न किया, अगर भगवान तीनों को जानते हैं तो फिर भगवान अपेक्षा क्यों करते हैं किसी जीव से कि वो शरणागत हो जाए, मेरी शरण में आ जाओ, ये क्यों कहते हैं? अगर वो जानते हैं कि ये आएगा तो बोलने की जरूरत नहीं है। अगर वो जानते हैं कि नहीं आएगा तो भी बोलने की जरूरत नहीं है ना। जब नहीं आएगा तो उसको बोल करके वो आना नहीं उसने। जो आएगा ही तो उसको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। भगवान किसी को नहीं लेके आते। यहाँ जो वही बात है कि उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। उनके अचिंत शक्ति जो चिंतन से परे है, अचिंत शक्ति से वो वर्तमान में हमेशा हैं, वो हमेशा हैं। और वो सभी जीवों को संसार बंधन से मुक्त करा के अपनी शरण में ले जाते हैं। इसलिए सभी जीवों को चाहिए उनकी शरण ग्रहण करें। ये बात यहाँ कही है। तो प्रश्न आता है, कोई बोल सकता है कि जब वो सर्वंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, अंदर बाहर जो कुछ होना है, नहीं होना है, करना है या नहीं करना, जीव का भविष्य भूत वर्तमान सब जानते हैं, तो उस परमेश्वर को फिर जो नहीं आएगा उसके लिए उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं, जो आएगा उसके लिए भी उपदेश देने के लिए जरूरत नहीं, वो सब कुछ जानते हैं। क्यों भगवान गीता का उपदेश देते हैं, क्यों भगवान इस प्रकार से ऋषि मुनियों के द्वारा ये वैदिक उपदेश देते हैं, ये प्रश्न है। आप क्या कह रहे थे? जो बीत चुका, जो चल रहा है, उनको भगवान जानते हैं, लेकिन जो
जो होने वाला है इसमें जीव की स्वतंत्रता भी है। वो मार्ग हो और जीव के पास है, वो किस मार्ग पर चलता है उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर है। इसलिए वो प्रयास करते हैं कि ये शरण में आ जाए। मतलब है भगवान ये नहीं जानते कि भविष्यत में ये जीव क्या करेगा, ये आपका कहना है। क्योंकि उसको स्वतंत्रता है ना, उसका मार्ग चुनने के लिए उसको स्वतंत्रता है, नहीं तो फिर वो पुतली बन जाएगी। मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन वो भगवान भविष्यत नहीं जानते हैं। तो ऋषि लोग भी जानते हैं। ऋषि लोग भी त्रिकाल सत्य को जानते हैं, तीनों कालों को जानते हैं। यहाँ तक कि वेद व्यास जी महाराज को देखिए, उन्होंने देखा कि युद्ध होना अनिवार्य है। मेरा एक प्रयास कर लेता हूं, मैं जानते हैं कि होना नहीं है, फिर भी प्रयास कर लेता हूं। गए, समझाया धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को नहीं समझाया, दुर्बुद्धि है, हमेशा इसकी योजना गलत होती है, दुर्योधन है। तो उसके पास नहीं गए, धृतराष्ट्र के पास गए, समझाया कि देख, मैं देख पा रहा हूं जो अकल्याण होने वाला है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जिसके लिए तू कर रहा कुछ भी नहीं बचेगा। फिर भी मैं प्रेरित होकर के, परमात्मा से प्रेरित होकर के तुझे समझाने आया हूं, रोक दे। पांडवों को बोल दे, वो छोटे से 2-4 गांव उसको दे दे, बेचारे अपना जीवन जी लेंगे। सब कुछ लिख चुके हैं, जानते हैं कि ये नहीं होगा, प्रयास किया। भगवान जानते हैं कि भाई ये दुर्योधन मानने वाला नहीं है, फिर भी भगवान दुर्योधन के पास जाकर के राजसभा के अंदर सबको बोलते हैं और दुर्योधन को भी बोलते हैं कि तू मान जा, 5 गांव दे दे। कहता मैं 5 सुई की नोक के बराबर कदम रखने को जगह ना दूं। वो तो हार गए, उनका तो जो क्या था वो अज्ञातवास, अधिकार ही नहीं रहा। हाँ, अज्ञातवास उनका जो है वो तो उन्होंने खंडन कर दिया। ऐसे करके बकवास करने लगा। भगवान कहने लगे तू मान नहीं रहा है, तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या नष्ट होने वाला है। भगवान थोड़ा क्रोध भी दिखलाया, क्रोध दिखलाया तो कहता पकड़ो इसको, बांधो इसको। कहते तेरे को मेरे बारे में पता नहीं है, मैं हूँ कौन। कहते क्या, जो भी हो सो हो, बांधो इसको। जब बड़े भगवान ने विराट रूप धारण किया तब भी वो कह रहा बांधो इसको। तो भगवान सब जानते हैं, जानते हुए कि ये मेरे भक्त मेरे पास आएगा, लेकिन इसकी थोड़ा सा इसको लाड चाहिए। जैसे आजा बेटा, आजा आजा। आना उधर ही है उसने। माँ थप्पड़ मारती है तो बेटा माँ को ही चिपकता है, लेकिन अगर माँ उसको थप्पड़ मारने के बाद आजा 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 कर देती है तो वो और ज़्यादा प्रेम से अप्लावित हो जाता है। ऐसे ही भगवान जिसने आना है उसको तो उपदेश दे ही रहे हैं, जिसने नहीं आना है उसको भी उपदेश दे रहे हैं कि तेरी स्वतंत्रता में मैं बाधा नहीं बनूंगा, मैं जबरदस्ती तुझे अपना नहीं बनाऊंगा। चाहूं तो तेरी बुद्धि को बदल सकता हूं, लेकिन वो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद स्वतंत्र हूं। जैसे मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं, ऐसे तेरे पास भी स्वतंत्रता है कि तू आ या ना। लेकिन मैं जो तेरे बात कह रहा हूं ये है, ये एक प्रीतिगत होता है। प्रीति के कारण भगवान जानते हुए आएगा तो प्यार में अप्लावित होकर के, प्यार में डूब करके, और नहीं आएगा तो प्यार का इजहार करके शायद आ जाए। तो वो जो शायद आ जाए, जो भविष्य की जो बात है जो आपने कही कि वो नहीं जानते भगवान, वो केवल मात्र सिर्फ इतना है, जानते हैं कि नहीं आएगा, लेकिन इतना है कि अगर ये आ जाए, यहां वो स्वतंत्रता जो है ना, अगर वाली स्वतंत्रता, जो कि भगवान भी उस संशय में हैं। क्या श्लोक है कि जो तेरी इच्छा है अब तू वो कर। भगवान ने अंतिम में ये बात कही
मैंने तेरे को जो उपदेश देना था वो तुझे दे दिया। अब तेरी क्या इच्छा है, तू क्या करना चाहता है, अब तेरे पे मैं छोड़ता हूं। तब वो कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, हे प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरे को स्मृति प्राप्त हुई। स्मृति क्या प्राप्त हुई? कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा स्वभाव जो है आपके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होना, ये मेरा बिगड़ गया। स्वभाव में मैं आपका हूं, आपका था, आपका रहूंगा, वो मेरा बिगड़ गया। तो हे नाथ, वो मेरा स्मृति जो है मिल गई है कि मैं आपका हूं। स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया हूं। किसमें स्थित हो गए? आपके प्रसाद में, आपकी कृपा में स्थित हो गया। इसलिए अब आप आज्ञा करें, जो मैंने करना है वो करूंगा। अरे पहले तो आज्ञा कर दी, माम अनुस्मरण युद्ध च, फिर उसके बाद आज्ञा कहते नहीं। उस वक्त मेरे संदेह, जहाँ उस वक्त मेरी वार्तालाप चल रही थी, उस वक्त भगवान ने जो आदेश दिया था वो आदेश मेरे लिए मेरे अनुसार से था, मगर अब मैं जो है पूरी तरह संतुष्ट हूं। वहीं बैठे रहो, जिसने जहां बैठना बैठे। आप इससे तो उसके बाद कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरी इच्छा जो है वो कर ले, मैंने तुझे जो बोलना था बोल दिया। इसी प्रकार से भगवान सब कुछ जानते हैं, जानने के बाद जीव की स्वतंत्रता में बाधा नहीं देते। और क्योंकि जीव स्वतंत्र है, वो कभी भी किसी भी समय मुड़ सकता है। ये उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता है, कभी भी मुड़ सकता है। सुन के मुड़े, डर के मुड़े, या कैसे भी मुड़े। ये इसके कारण से भगवान का उपदेश है। सर्वत्र पानीपादम तत्सर्वतो अक्षिरो मुखम, अक्षीरो मुखम, सर्वत्र अक्षीरो मुखम। उन परमात्मा के हाथ, पैर, आंखें, सिर, मुख और कान सब जगह है। वे सब जगह, सब शक्तियों से सब कार्य करने में समर्थ है। ये बात को अंडरलाइन करने वाली बात है। वे सब जगह, सब शक्तियों से सब कार्य करने में समर्थ है। एक बात हमने बोली थी, नाम नामकारी बहुधा सर्वशक्तिस्तत्र अर्पिता नियमितः स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि। आगे क्या है? आगे क्या है? क्या है आगे? दुर्देवम। हाँ, देखा। कहते हैं भगवान का नाम और नामी एक तत्व है। ये जो हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, कहते भगवान ने बहुत से नाम इस जगत में प्रकट किए। बहुत से नाम, नरसिंह, वराह, कूर्म, जितने भी अनेकों नाम है भगवत विष्णु तत्व के, नारायण स्वरूप के, उन सब में सर्वशक्ति दी, सर्वशक्ति नामे दिला। तो किसी ने प्रश्न किया कि अगर सर्वशक्ति दी तो क्या कोई भी नाम हमें कृष्ण प्रेम दे सकता है? कृष्ण का नाम छोड़ करके अगर नारायण नारायण करें तो क्या उसे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा? हमारा उत्तर होगा नहीं, लेकिन ये गलत उत्तर है। क्यों नहीं? क्या नारायण नाम में समर्थ नहीं है कि वो कृष्ण सेवा प्रदान कर दे? क्या नारायण भगवान कृष्ण से अलग हैं? जहां पे कह रहे हैं कि वो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, सर्वशक्तियों के साथ में हैं। जब उनकी सर्वशक्ति है तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये काम वो नहीं कर सकते?
मैं अगर बराह बराह कर रहा हूं, करते हुए मेरे को अनन्यता मेरी वराहदेव में है, मान लो, लेकिन अनन्यता होने के साथ में वराहदेव के साथ अगर रासलीला करने की इच्छा हो रही है, भाई उनके हाथ में भी डंडा हो, कृष्ण की तरह मेरे हाथ में भी डंडा हो, तो वराहदेव क्या करेंगे? डंडा लेके तो नाचेंगे नहीं। नाच भी सकते हैं, स्वतंत्रता है उनकी, लेकिन अगर देखें तो पूर्ण स्वतंत्र तभी हैं वो कि वो किसी जीव को अपने अधीन ना करके उसकी स्वतंत्रता के अनुसार उनके लक्ष्य तक पहुंचाए। अगर उसके हृदय में नृत्य की इच्छा है तो उसको उस वक्त दर्शन होगा। अपने वराहदेव अपने जो मूल कारण हैं, आप अपने इस पूर्ण रूप से ही दे सकता हूं। जैसे राम जी के पास आए, राम जी ने कहा मेरा जो पूर्ण पुरुषोत्तम रूप प्रकट होने वाला है कल युग में, द्वापर युग में, उसमें मैं तुम लोगों को जो इच्छा है तुम्हारी पूरी करूंगा। कहा तो उसमें क्या है? ये अपूर्ण है भगवान का रूप, ये तो अपूर्ण नहीं है, सिर्फ लीला में भेद है। आज ही मैं परम गुरु जी का, कल रात को परम गुरु जी का प्रवचन सुन रहा था, कहते राम कृष्ण में तत्वता एक रत्ती भर भी भेद नहीं है, तनिक भी उसमें कोई भी भेद नहीं, केवल लीलागत भेद है। तो लीला होती कहां है? इस भौम जगत में। वहां तो जो तत्व है सच्चिदानंद तत्व, सच्चिदानंद एरिया, सच्चिदानंद सब कुछ है वहां तो वहां जो लीला होती है वो लीला क्या है? वो लीला एक अलग तरह की लीला। मैंने उसका सामंजस्य बैठाया था गर्ग संहिता के अनुसार। जब भगवान इस जगत में प्रकट होने लगते हैं, श्री कृष्ण, कौन कृष्ण? जो अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म, वो कृष्ण जब प्रकट होने लगते हैं, जो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, 999 बार विष्णु, नारायण, महाविष्णु, ये सब लोग आते रहते हैं, वो एक ही बार आते हैं। तो उन भगवान कृष्ण के आने से होता क्या है? जितने भी अवतारों में, अन्य अन्य अवतारों में जो वर दिए हुए होते हैं, उन सब वरों के साथ में, उन वरों को देने के लिए भगवान के उन सारे अवतार उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। श्री कृष्ण में वो सारे के सारे अवतार प्रवेश कर जाते हैं। और जब वही कृष्ण वृंदावन में असुरों को मारते हैं, जैसे पूतना को मारा, तो कृष्ण नंदनंदन कृष्ण ने नहीं मारा, किसने मारा? बोलिए। वसुदेव कृष्ण ने भी नहीं मारा, गोपाल को बोला था। बताओ गोपाल किसने मारा? सो रहा है। वो मारा भगवान वामन ने। वामन भगवान की लीला के समय में जब उसकी बलि महाराज की पुत्री ने जब इच्छा की थी, उस वक्त जिसे देख के इच्छा की थी वो वामन भगवान भी उसमें हैं। उन्होंने उस इच्छा को पूरा किया, ठीक है, और उस इच्छा के अनुसार भगवान ने उन्हें, लेकिन यहां पे फायदा क्या हुआ? धात्री प्रदान किसने की? नंदनंदन ने। ये है सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तिमत्ता का परिचय, कि किसी भी अवतार के प्रति अगर कोई भी जीव आकर्षित होता है और वो पूर्णता को प्राप्त होने के लिए उसके अंदर भाव आता है, तो नंदनंदन श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, वो कारण हैं, इसलिए मूल रूप से आकर्षित होकर उनके धाम तक जा सकता है। लेकिन अगर वो नहीं चाहता है जाना, अपने जिनके प्रति उनका आकर्षण है विशेष रूप से, उनके प्रति उनके पास ही रहना चाहता है, फिर अलग बात है, फिर अलग बात है। भगवान वामन ने माता का दूध नहीं पिया, लेकिन वो पिलाने की इच्छा थी, तो इस तरीके से आया। कहते हैं वो सर्वसमर्थ हैं,
सभी जगह अपने भक्तों की रक्षा करने तथा अपनी ओर खींचने के लिए वो हाथ बढ़ा रखा है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि भगवान हाथ बढ़ाएंगे, ऑलरेडी भगवान हमारे पास में खड़े हैं। हम ही उन्मुख नहीं हो पा रहे हैं, है ना। सर्वत्र पानी पादम तत्सर्वतो अक्षिरो मुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सब कुछ उसी के द्वारा आवृत है। कहते हैं उनका भक्त, यहाँ पे इसकी व्याख्या करने वाले शायद कोई वैष्णव हैं जो लिख रहे हैं। कहते हैं उनका भक्त उन्हें जहाँ चाहता है वहीं उन्हें पहुँचा हुआ पाता है। ऑलरेडी वहाँ वे सब जगह सब जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों को देख रहे हैं। उनका भक्त जहाँ उन्हें प्रणाम करता है, सर्वव्याप्त होने के कारण उनके चरण और सिर आदि अंग वहीं मौजूद होते हैं। अपने भक्त की प्रार्थना सुनने के लिए उनके कान सर्वत्र हैं। अपने भक्त द्वारा अर्पण की हुई वस्तु को भोग लगाने के लिए उनका मुख सर्वत्र है, विद्यमान है। वे परमेश्वर इस ब्रह्मांड में सबको सब ओर से घेर कर व्याप्त हैं। इस बात पर विश्वास करके मनुष्य उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार से है। सर्वत्र पाणिपादः। अच्छा, इस एकदम एज इट इज श्लोक बिल्कुल श्वेता अश्वतर उपनिषद के अंदर ये जो श्लोक आया बिल्कुल ठीक 13वें अध्याय का 13वां नंबर श्लोक सेम है, एक अक्षर का भी अंतर नहीं। ना रेफरेंस दिया है। सर्वत्र पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिम मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। आगे कहते हैं उन भगवान को प्रणाम। अभी आप देखिए जैसे रथ यात्रा वहाँ चल रही है, भगवान सर्वत्र हैं। अगर हम जगन्नाथ कहते हैं तो जगन्नाथ का मतलब जगन के नाथ जो हैं, स्वामी जो हैं। तो उसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई अमेरिका जो है वो जगत के अंदर नहीं है, बाहर है। जहाँ स्वर्गलोक इत्यादि लोग जो हैं वो जगत से बाहर हैं, कहीं भी तो बाहर नहीं है। तार्किक बुद्धि से अगर देखा जाए तो अन्य लोकों में तो रथ यात्रा होती नहीं, अन्य लोकों में चिंतन भी नहीं किया जाता है, क्योंकि वो भोग जोनियाँ हैं। कर्म जोनी, कर्म क्षेत्र जो है वो मनुष्य जीवन है, और पृथ्वी पे ही कर्म का जो है सिस्टम है, विधान है। तो यहाँ पर अगर जगत हम कहते हैं तो यहाँ पर पृथ्वी लोकवासी कोई भी कहीं पे भी अगर है तो ब्रह्मांड में पूरे में, लेकिन कोई भी कहीं पे अगर है और भगवान के रथ का चिंतन करता है तो भगवान जगन्नाथ कृपा करके उसको वहीं पे दया करते हैं। मेरे को याद है कि गुरुजी के साथ में जब हम लोग रथ यात्रा में थे, और उस रथ यात्रा में गुरुजी ने शुरू किया कीर्तन, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जय दाओ करने के बाद में गुरुजी ने फिर शुरू किया, हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ, बार बार यही बार लहु निज साथ, जय राधानाथ जय जगन्नाथ। तो उस भाव में गुरुजी बिल्कुल, मतलब जैसे गुरुजी की बॉडी लैंग्वेज जो है पूरी की पूरी एक अलग मूवमेंट हो जाता था ना बॉडी में, ऐसे होने लगा। मैं मृदंग बजा रहा था, बहुत पहले की बात है, कौन सा सन मुझे याद नहीं। तो हम लोग निकले वहाँ से, तब संत गोस्वामी महाराज कीर्तन करते थे उस समय की बात है। तो उनका जो कि बजाने वाला था वो आया नहीं था, और मेरी ऐसी आदत नहीं होती थी कि मैं पूछूं। मैंने ले ली मृदंग, मेरे को ऐसे देखा उन्होंने, ऐ खोका
अजय बारिश बजा सकता है? मैं आपकी कृपा। तो उन्होंने गाया। उनका क्या है कि वो गाने का स्टाइल उनका था कि गाएंगे तो तोड़ के गाएंगे। तोड़ के गाने का मतलब जानते हैं? ताल चल रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मतलब वो गाना उनका ताल बराबर है, क्लिक बराबर है, मगर वो गाते हुए रुक करके बीच में लय लेकर के बड़ा सुंदर। उस वक्त हमें उनका हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि उनके साथ में जाने का मौका मिला। तो उन्होंने वहाँ गाया मठ में और गुरुजी को उन्होंने बोला एक कौन है, तो गुरुजी ने हमारे पिताजी का नाम बोला। हो बड़े प्रसन्न हुए वो है इधर। कहा तुम तो हमारा बंधु का बच्चा है, पांडे प्रभु हमारा बंधु है, समझा? तो बड़ा प्यार दिया उन्होंने। हमारा पोता है, ऐसा कुछ बहुत कुछ बोला, स्नेह दिया। तो हम अच्छा बजाया, हमको जल्दी से कोई पकड़ नहीं सकता उनकी ताल, क्योंकि वो गा अलग रहे हैं, बज अलग रहा है। ये दो चीज़ों का मिश्रण है, ये बड़ा अजीब है, ये हर कोई नहीं बजा सकता। तो मेरे को गुरुजी की कृपा से उस वक्त ये चीज़ का भी ज्ञान हुआ। तो खैर जो हो, क्या हुआ, गुरु महाराज जी कीर्तन करते हुए बाहर निकले और गुरुजी ने रथ अभी चालू होगा, स्टार्ट होगा। तो बस गुरुजी कीर्तन में एकदम तल्लीन हो गए। तब ये लूम्बज वगैरह सब लोग तब नहीं आते थे, मतलब साथ में तब नहीं थे। शायद कुलदीप जी वगैरह होंगे, शायद 88-89 की बात है ये। तो उसके हे गोपीनाथ वृंदावने चलो हे गोपीनाथ, हो वो जो दर्शन किया गुरुजी का, वो अद्भुत था। गुरुजी रो रहे हैं और वो हे गोपीनाथ वृंदावने चलो हे गोपीनाथ वृंदावने चलो हे गोपीनाथ। यार इतना मतलब एक रोमांच हो रहा था पूरी बॉडी में, और ऐसे लग रहा था गुरुजी रथ को खींच रहे हैं। और फिर वो रथ चालू हो गया। अब थोड़ा सा पब्लिक गुरुजी के साथ थी, तो गुरुजी धीरे धीरे पहले गुरुजी आगे तक जाते थे, रथ के बहुत नज़दीक तक जाते थे, जहाँ पर लोग पकड़े रहते थे वहाँ तक जाते थे। बल हो, शरीर में थोड़ा बल था, तो वहाँ फिर धीरे धीरे आके थोड़ा मटके साइड में हो गया कि जहाँ तक वो गया रथ रुका। उसके बाद वो गुरुजी का संग, और उसी संग के प्रभाव से मैं एक दिन रथ यात्रा में वहाँ था नहीं, पुरी में नहीं था, लुधियाना में किसी मंदिर में प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ भी रथ यात्रा होती है। तो उस समय इस्कॉन की रथ यात्रा नहीं होती थी वहाँ, वो छोटी सी वो लोग करते थे, वो ऐसी गली में घूम के आ जाते थे, छोटी सी रेड़ी के ऊपर जगन्नाथ जी को बिठाकर, छोटा सा मंदिर था उनका। तो वहाँ पर जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। मेरा ख्याल आज 30 साल हो गए होंगे इस बात को, 30 साल बात को हो गए, 90 की बात है, आज तक नहीं भूल पाया। इतना दिव्य अनुभव था वो, जो यहाँ कहा है ना कि वो सर्वत्र हैं, तो वो लुधियाना लग ही नहीं रहा था, मैं था ही नहीं वहाँ, वो धाम ही था। तो ये कहने का अभिप्राय है कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा हुआ किसी भी धाम का पूर्ण रूप से चिंतन करता है, जब भगवान का चिंतन करता है, तो भगवान हैं। ऐसे ही जैसे जितने भी ब्रह्मांड, जितने भी लोक हैं, वो सारे के सारे लोक आकाश में हैं, है ना? तो आकाश जिस प्रकार से सर्वत्र है, आकाश में जो सब कुछ है, कोई भी ऐसा जर्रा या ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आकाश नहीं है।
जिस प्रकार से आकाश की उपस्थिति सब जगह है, लेकिन क्या हम अनुभव कर पाते हैं शून्यता का? हम लोग खुद क्या शून्यता का अनुभव कर पाते हैं? नहीं कर पाते। भगवान साक्षात श्री कृष्ण, जो कि अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, जो सर्वत्र हैं, जो गोपियों के पास में भी हैं, द्वारिका में भी हैं, लेकिन ये कैसे संभव दिखता है या कैसे संभव लगता है कि जो द्वारिकाधीश कृष्ण हैं वो गोपियों के विरह में रोते हैं? ये कैसे संभव होता है? उनके लिए तो कोई बंधन नहीं है। जब वो 100 करोड़ कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के साथ अलग रह सकते हैं, जब 16,108 रानियों के साथ अलग अलग महलों में अपने बच्चों के साथ, पोतों पोतियों के साथ में अलग अलग घटना और लीला कर सकते हैं, तो उनको एक रूप में ब्रज में रहने में क्या परेशानी थी? क्या वो ब्रज में नहीं रह सकते थे? और फिर अगर वो ब्रज में एक परोक्ष रूप से रह रहे हैं तो फिर उनको वह विरह क्यों होगा? ये सारी घटनाओं की बात अगर देखते हैं, चर्चा करते हैं, तो इसमें एक चीज निकल के आती है। भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन भगवान अपनी भक्त की भक्ति के भाव में भगवान को भी नहीं पता लगता, भगवान की योग माया के कारण से भगवान को भी भगवान की योग माया के कारण से पता नहीं लगता कि अब भक्त क्या करेगा, भक्त अब क्या करेगा। ये उनको उनकी योग माया के कारण से नहीं पता लगता, क्योंकि भगवान पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं योग माया को। जब आने लगते हैं इस संसार में, भगवान पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं, पूर्ण आजादी देते हैं कि तू जैसा कराए मैं वैसा करूंगा, जैसा कराए वैसा। जैसे आप लोग, सांसारिक उदाहरण मतलब लगते नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, समझाने के लिए थोड़ी सी मजबूरी में, संसार में अगर कोई नृत्य नाटिका या कोई नाटक प्रस्तुत किया जाता है, तो बड़े से बड़ा कलाकार भी क्यों ना हो, अगर उसको भिखारी का रोल करना है और जो डायरेक्टर भिखारी का रोल कराने वाला है, डायरेक्टर को जहां पर जैसे जिस एक्शन में भीख को मंगवाना है, वो उस एक्शन में ला करके उतने आंसू निकलवा करके, उतनी करुणता निकलवा करके ही उसको संतुष्टि होगी। डायरेक्टर उस एक्टर से श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन डायरेक्टर के अनुसार चलने से तब जाकर के उस एक्टर को भी आनंद आता है और एक्टिंग में भी एक, क्या बोलते हैं उसको, प्रभाव बनता है और उसका रस एक अलग होता है। भगवान अपनी ही शक्ति को डायरेक्टर बनाते हैं और वह है भक्ति देवी, योग माया देवी। उन्हें पूर्ण समर्थ और शक्ति देते हैं कि आपको पूर्ण समर्थ है, पूर्ण शक्ति हैं, आप जैसा चाहें वैसा चलाएं। मैं चाहता हूं वास्तविकता में भक्तों के रस में डूब जाना, तो उसके लिए मेरी इच्छा है कि आप जैसा चाहें, ठीक है। तो वो भी बड़ा रस लेती है। यशोदा जी के मन में कुछ भाव भरेगी, कृष्ण के हृदय में कुछ संचार करेगी, कृष्ण को भय लगेगा, यशोदा को जो है रौद्र रूप दिखलाएगी कि देख इसको बिल्कुल अब छोड़ियो मती। अब देखिए, हमारे भीतर भी इस प्रकार का द्वंद्व चल रहा होता है। हम कोई भी बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, साथ साथ हमारे अंदर एक द्वंद्व चल रहा होता है, एक दूसरी बात चल रही होती है, और वो दो द्वंद्व है, उसको एक हो जाए तब वह बात पूरी रूप से, सत्य रूप से, जहां वो अच्छे तरीके से प्रकट होती है, कोई भी एक बात। तो भगवान का वो द्वंद्व जो है एक हो जाता है, भगवान को वहां पर द्वंद्व नहीं रह जाता, भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त अपनी भक्ति के कारण से भगवान से कुछ भी इच्छा करना भूल जाता है।
जैसे भगवान की सेवा करके भक्त कोई भी इच्छा ही नहीं कर पाता, मतलब किसी भी तरह की उसको स्वयं के सुख की लालसा नहीं रहती है, स्वयं का अपना अनुभव, अपने सुख का अनुभव या अपनी चाहत का कुछ भी नहीं रहता है, जैसे वह भक्त अपने आप को भूल जाता है, ऐसे ही भगवान भी भक्ति को, भक्त के जो भाव हैं उन भावों को प्राप्त करके अपने आप को भूल जाते हैं। और इसके कारण से क्या होता है, ब्रज के अंदर श्रीमती राधा रानी तमाल पेड़ को देखती हैं, वहाँ कृष्ण की अनुभूति करती हैं। कैसे कृष्ण की अनुभूति करती हैं? तमाल तो पेड़ ही होता है, वो कैसे टेढ़ा भी अगर होगा तो कृष्ण कहाँ से बन जाएगा? कहते नहीं, योग माया देवी इस सुख को देने के लिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, योग माया देवी इस सुख को देने के लिए वहां कृष्ण के अंदर संचार करती हैं कि यहां पर राधा रानी की क्या अवस्था होगी, राधा रानी की क्या अवस्था होगी, ये सोच करके कृष्ण राधा जी का चिंतन करते हैं। चिंतन के साथ साथ कृष्ण जहां पे राधा रानी है वहां पर वो परोक्ष रूप से आते हैं, और राधा रानी तमाल को देख रही हैं तो तमाल में खुद को कृष्ण जो है प्रस्तुत करते हैं कि मैं ही हूं। कहां तुम देख रही हो? अरे तुम, मतलब मैं सामने खड़ा हूं तो तुम पेड़ देख रही हो? तो राधा रानी उससे लिपट जाती हैं, और राधा रानी को वो परम सुख मिलता है जो कृष्ण के स्पर्श से मिलता है। मगर गोपियां क्या देख रही हैं कि यहां तो पेड़ है, राधा रानी पेड़ से चिपट, जिस कठोर वृक्ष के साथ में जो राधा रानी आलिंगन कर रही हैं, तो ये तो कठोर है, राधा रानी को कहीं आघात ना हो जाए। तो राधा रानी को गोपियां कहती हैं, अरे तुम किस कठोर पेड़ के साथ में चिपक रही हो? तो राधा रानी अंदर ही अंदर गाली देते बोलते, हाँ ये बहुत कठोर है, लेकिन हाय इस कठोरता में भी मुझे क्यों जो है कोमलता अनुभव हो रही है। साथ साथ कृष्ण जो है इस भाव में इतना भावित हो जाते हैं कि वो कठोर बोलते हैं तो वो कठोर जैसा कृष्ण वहां पे रिएक्ट करते हैं। जैसे रिएक्ट करते देखते, अरे मैं वास्तविकता में पेड़ के साथ में चिपटी हुई थी, और वो एकदम विरह में रोने लगती हैं। वो गिरती हैं तो कृष्ण उन्हें संभालते हैं, लेकिन वो कृष्ण वहां नहीं है ये सोचते ही राधा रानी एकदम ऐसी अवस्था में चली जाती हैं कि जिस अवस्था की कल्पना कृष्ण ने भी नहीं की होती। और उस अवस्था में कृष्ण यहां से सीधा द्वारिका वापस भाव से ही तो आए, भाव से वहां पे देखते हैं तो हाय मैं कहां हूं, मैं इन लोगों के बीच में हूं। वो उनके बीच में कृष्ण को इतना कष्ट होता है कि राधा रानी से 100 गुना ज्यादा कृष्ण को कष्ट होता है। राधा रानी से 100 गुना ज्यादा कृष्ण को कष्ट होता है कि मैं इनके बीच में भोग विलास में हूं, और मेरी श्री राधा रानी जो वहां पर एक वृक्ष को भी जो आलिंगन करके मेरा सुख प्राप्त कर रही, मेरे को सुख देने के लिए मुझे जो है वहां पे, ये एक अद्भुत भाव का संचार जो है होता है। किसके द्वारा होता है? योग माया। योग माया जो भगवान को जोड़े, भगवान को भक्तों के साथ में मिला दे, इस प्रकार से होता है। तो ये सारी घटनाएं हर रोज होती हैं। कहां पर? हैं? द्वारिका में। कहां होती हैं? द्वारिका में, ब्रजमंडल में, द्वारिका में, दोनों जगह। जिसके कारण सूरदास जी ने कुछ एक बातें लिखी हैं कि कृष्ण रोते रोते द्वारिका में, मथुरा में भी और द्वारिका में भी, दोनों जगह रोते रोते इस बात को उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। माता का वो दूध पिलाना, गैया को दूध निकालना, मोहे ब्रज बिसरत नाही। कहते बिसरता नहीं है तो जाओ, आपको कौन सा यहाँ से, मथुरा से यहाँ आने में क्या समय लगता है, चले जाओ, सवेरे चले जाओ, शाम को आ जाना। यहाँ कोई समय लगता है? आज भी जो है कोई सवेरे जाता है शाम को आते हैं, कितने लोग ऐसे, तुम भी चले जाओ। कहते नहीं, अगर मैं वहां गया वापस नहीं आ पाऊंगा, काम बहुत सारा है इस संसार में, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आया हूं, वो सब रह जाएगा। कहते पृथ्वी का भार हरण करना तो फिर इसको उतार के जाओ,
इसको उतार दो, इस बोझ को उतार दो। साधारण सी बात है भाई, एक बोझ को लादना है तो एक को उतार दो। ये ब्रजवासियों का प्रेम उठा करके रख दो। कहते मैं तो रखना भी अगर चाहूं तो रख नहीं पा रहा हूं। उसका कारण ये है, इसकी अवस्था ये है कि वो लोग भी ऐसी स्थिति में हैं कि वो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। तू ज्ञानी है, तू मेरे स्वरूप प्राप्त है। जानते उसको स्वरूप पे प्राप्त था, कृष्ण जैसा रूप था उसका, नाक, नक्शा नक्शा कदम सब कुछ, इवन कि रंग भी कृष्ण जैसा हो गया था। कि तू जाके समझा दे। तो उद्धव जी आते हैं, उद्धव जी समझाने के लिए आते हैं, लेकिन समझ के चले जाते हैं और जाके कृष्ण को कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप झूठे बड़े हैं। कहते कैसे भैया, आप हमें आगे झूठा ही बोलने लग गए। कहते आपने मेरे को बोला कि मैं सबसे प्रिय हूँ, मैं तो वहाँ पे प्रिय हूँ के अंदर गिनती भी नहीं आती। मैं तो वहाँ बंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पादरेणु अभिक्षणश, मैं उनके चरण रज की कामना करता हूँ, अभिलाषा करता हूँ कि उनकी मैं। भगवान रोने लगे। कहते आप रो क्यों रहे हो? कहते रो मैं इसलिए रहा हूँ कि जो तू इच्छा कर रहा है वो ही मैं इच्छा कर रहा हूँ। जो तेरी अंदर इच्छा हो रही है, बंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पादरेणु अभिक्षणशा, मेरी भी यही इच्छा हो रही है। उद्धव मैं क्या करूं? कहते क्या करूं मतलब जाओ आप मेरी इच्छा, मेरे मन में कुछ और इच्छा है। कहते क्या है? कहते मैं, आप पहले मुझे ये बताओ कि मैं अगर कुछ बोलूं आप मेरे काम को करोगे कि नहीं? उद्धव ने ये प्रश्न किया। तो कहते हाँ हाँ। कहते मैं आपसे वचन चाहता हूं। कहते हाँ मैं वचन देता हूं उद्धव, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, जो चाहोगे मैं करूंगा। तो कहते ठीक है, मैं वचन दे के आया हूं कि आपने मिलना है उनको जाके। कहते ये तुमने क्या बोल दिया? मैं जाऊंगा तो आऊंगा कैसे? कहते कुछ भी है, सेटिंग बनाओ। तो वो यहाँ पे हमारे इस गोवर्धन में, राधा कुंड में आकर के जितने दिन भगवान यहाँ रहे हैं, वह एकादशी से पूर्णिमा तक, विशेष करके पूर्णिमा के समय में उनका मिलन होता ही था। क्योंकि यहाँ विवाह इत्यादि भगवान ने मथुरा में कोई विशेष किए नहीं थे। कुब्जा को रखा हुआ था दासी के रूप में, बस उनके साथ ही रास विलास चलता था, बाकी किसी के साथ कुछ भी इस प्रकार से भगवान का लीला नहीं थी। तो यहाँ पर जितने दिन रहे हैं मथुरा के अंदर, भगवान यहाँ आते थे। इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय के जो लोग हैं वो वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी वैकुंठात् जनितो वरा जनितो मधुपुरी रासोत्सवात् वृंदारण्यम उदार पानी रमणस्तत्रापि गोवर्धन। कहते मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन धाम है जहाँ पे ठाकुर जी ने रास रची, और उससे भी श्रेष्ठ गोवर्धन है। भाई यहाँ तो ना तो रहना है उनका, भगवान का गोवर्धन में रहना थोड़ी है। क्यों यहाँ इसको श्रेष्ठ बोला? क्योंकि यहाँ पर भगवान अपने विरही भक्तों को मिलने के लिए आते हैं, उनके विरह को, उनके अनुताप को दूर करने के लिए आते हैं। तो इसलिए ये श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ पर राधा रानी से अलग मिलते हैं। जो लीला है ना, जिसका क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है कि ठाकुर जी तो 11 वर्ष, 11.25 वर्ष की उम्र में ही चले गए, ऐसा जो क्वेश्चन करते हैं। तो किशोर लीला की जो लीला है कि वे वहाँ मिलने के लिए जा रहे हैं, सूर्य कुंड, राधा कुंड, फलाना, ये सब क्या है? तो वो यहाँ पे आके पूरी लीला करते हैं, और साथ साथ ही वो नंद यशोदा को वहाँ पर सुख देते हैं। कहाँ? उनके घर में, नंदगांव में, बरसाना में, उनको वहाँ आनंद देते हैं। और यहाँ पे जितने अपने सखा ग्वाल वाल हैं, गोपियाँ हैं, इनके साथ गाय चराने भी आते हैं, सब कुछ करते हैं। ये एक अद्भुत लीला होती है। और उसी 15 दिन के, 10 दिन के सुख के, 10 दिन के बाद में 5 दिन के सुख के लिए, जहाँ बीच बीच में ठाकुर जी के इस प्रकार के लिए वो डेली आते हैं, ग्वाल बाल, गोपियाँ भी डेली आती हैं, और उनको यहाँ डेली कृष्ण जो है मिलते हैं। इस प्रकार से भगवान का नित्य प्रति यहाँ पर मथुरा से अपनी लीला का वहाँ होते हुए भी यहाँ पे प्रकट किया भगवान ने। ये एक प्रसंग कुछ सांकेतिक रूप में
मुझे मिला था कि उद्धव ने ये जो संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा ऐसे ऐसे किया गया और भगवान उसे पूरा करने के लिए यहाँ आते थे। ये सांकेतिक रूप में मिला, तो उसका विस्तार इस प्रकार से है। तो कहने का मतलब, भगवान जब द्वारिका गए तब भगवान को विरह चरम सीमा पे रहा, और उस चरम सीमा के विरह में भगवान नहीं चाहते थे कि कोई भी ग्वाल वालों का नाम ले, कोई सखा या सखियों का नाम ले। उल्टा भगवान जिस प्रकार से गोपियां भूलना चाहती थी उद्धव के सामने, वैसे भगवान वहां उद्धव भगवान के लगभग साथ में ही रहे हैं। मथुरा के बाद में उद्धव लगभग साथ ही रहे, सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में नहीं थे, युद्ध के समय में वो नहीं थे, अंतिम समय तक उद्धव जी साथ में हैं। उद्धव के साथ में बड़ा वार्तालाप भगवान का, और उद्धव को भगवान ने ये भी कहा है कि किस प्रकार से मेरे बाद रहोगे। कहते सन्यास ले करके तुम भागवत का आश्रय करना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, सब समय मिलूंगा। तो वो उसी तरीके से, तो वहाँ पर द्वारिका में भगवान की इस लीला में हम लोग कभी नाम कोई लेते हैं, जब हम लोग भगवान का कुछ चिंतन करते हैं तो वो भूतकाल जैसा लगता है। हाँ, अभी कुछ हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था रहता है। लेकिन जब भक्त लोग करते हैं उसी लीला का चिंतन, तो उन्हें है रहता है। अभी कृष्ण आ रहे हैं, गोचारण करने के लिए गए थे, मैया यशोदा जो है, इस प्रकार से वो एक अलग स्वरूप रहता है। तो उस स्वरूप से वहाँ पर द्वारिका में रानियों के कहने पे रोहिणी माता ने लीला सुनानी शुरू की। रोहिणी माता के दो रूप हैं। एक रूप तो ये है कि रोहिणी देवी बलदेव की माँ है। दूसरा रूप रोहिणी देवी का है कि वो योग माया भी है। वो जिस प्रकार बलदेव जी स्वयं अन्य रूपों में विराजमान है, ऐसे ही वो योग माया रूप में विराजमान है। जो भगवान की अंतरंग लीलाएं हैं वो भी रोहिणी जी को पता है, माँ यशोदा को नहीं मालूम, रोहिणी मैया को मालूम। मतलब माँ यशोदा को मधुर लीला की बातें नहीं पता, लेकिन रोहिणी जी को मालूम है। तो बात हुई कि भाई कृष्ण जो हैं, सब पत्नियां आके बोलने लगी, कृष्ण की सब रानियां जो हैं बोलने लगी कि क्या करें, रात को हम देखते हैं कभी कृष्ण जो है धौरी 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 करके उठते हैं, दौड़ने लग जाते हैं, धौरी 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 करते। ये धौरी कौन है मैया? कहते चुप रहो रहने दो, ऐसे ही। कहते नहीं, फिर इतने में दूसरी बोलती है, कहती वो कभी तो सुबल करके उठते हैं और तकिए को पीटने लग जाते हैं। क्या बात है, ये कौन है? ये सारी रानियां अपनी अपनी शिकायत लेकर के रोहिणी के पास में आई कि माँ हमें बताओ ये सब क्या है। कभी एक बोलती है, कहते एक दिन तो उल्टा लेट करके बोल रहे, मेरे को माफ कर दे श्रीदाम, बस हो गया, मैं हार गया, ऐसा कर रहे। भगवान की लीलाओं का एक एक का वर्णन कर रही हैं। कहती हमको नारद जी ने प्रश्न किया था कि हे प्रभु आप कहाँ रहते हैं, मैं आपको सर्वत्र देख रहा हूं, कहाँ रहते हैं भाई, किसमें आप मूल कौन हैं? तो भगवान कहते मैं इधर कहीं नहीं हूं, जहां भक्त मेरा गान करते हैं मैं वहां रहता हूं। तो भक्त गुणगान करते हैं, तो अब भक्त जहां गुणगान कर रहे हैं वहां भगवान का रहना स्वाभाविक है, क्योंकि भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए गुणगान करते हैं। अब ये जो महर्षियां, इनको पहली बार कृष्ण का गुणगान करने का अवसर मिला है, और सब लोग माँ से आके पूछ रही हैं। कोई कहती है माँ यशोदा की तरह, माँ यशोदा की बात को सुन करके कि मैया मैया कह के ये मेरे ही आंचल में, मेरी आंचल को पकड़ लेते हैं, एक माँ यशोदा कौन है? तब रोहिणी जी आंखों में जल भर गया। कहते तुम ये सब बातें मत करो, तुम नहीं जानती हो कि अगर मैं ये सब बात करूंगी, सुनेगा वो तो रहेगा नहीं।
अभी तो वो याद करता है, अगर कोई उसे याद करा देगा, अभी वो याद करता है, अगर कोई याद कराएगा तो ये नहीं, यहाँ नहीं रह पाएगा। कहते नहीं हम ये लीला देखना चाहते हैं। देखना चाहते हो? तुम ठीक ठाक हो? नहीं, हम देखना चाहते हैं। तो माता ने सुनाना शुरू किया। जैसे सुनाना शुरू किया, इन रानियों के सामने वो दृश्य एक तरह से चलना चालू हो गया, क्योंकि माता का सुनाना, योग माया देवी हैं, उनके सुनाने में एक एक दृश्य का इस प्रकार से चलन था कि वो ऐसे लगने लगा इनको कि सामने सब वो प्रत्यक्ष हो रहा है। और सुभद्रा को पहले बाहर खड़ा कर दे, कृष्ण बलदेव आएंगे तो उनको अंदर मत आने देना, क्योंकि अगर वो सुन लेंगे तो रहेंगे नहीं, फिर चले जाएंगे, इनको सबको छोड़ के चले जाएंगे। वो निर्मोही है, अगर वहां से छोड़ के आया है तो यहां भी छोड़ के जा सकता है, उसका कुछ पता नहीं। ठीक है, भगवान का शतवार्षिक उत्सव जो है, सुना है कि वहां पर बड़ा ही दिव्य हुआ। भगवान तो चिर यौवन है, कोई बुढ़े नहीं होते हैं कि 100 साल के हो गए तो बुढ़े हो गए, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे ये लीला जब घटती है तो कृष्ण बलदेव आते हैं, सुभद्रा उनको रोक लेती है, और उस विरह की लीला में इतना ज़्यादा भगवान चले जाते हैं कि वो लीला में ही भगवान साक्षात विलीन होने लगते हैं। मतलब यहाँ पे अप्रकट होने लगते हैं और वृंदावन में वो प्रकट होने लगते हैं। वहाँ से जैसे जैसे जो जो हाथ पैर जैसे जैसे जा रहे हैं, यहाँ पे वो भगवान गिरिराज जी में प्रकट हो रहे हैं, और सखा लोग, ग्वाल बाल उन्हें उस रूप से दर्शन करके उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये एक भाव अद्भुत वहाँ प्रकट हुआ। और अंदर रोहिणी देवी सुना रही हैं। रोहिणी जी जो सुना रही हैं वो लीलाओं में बहुत सी दिव्य लीलाएं, और बस ठाकुर जी का इस प्रकार से प्रकट होना, यहाँ प्रकट वहाँ प्रकट होना। नारद जी आगे, महाराज ये क्या कर रहे हो, आप ऐसी क्या कर रहे हो, आप अभी बिल्कुल यहाँ से पिघल ही गए भगवान, मतलब प्रेम में विगलित हो गए। तो बहुत सी बातें हैं भगवान की लीला की। तो रथ यात्रा जो है आज के दिन जो शुरू हुई, उस रथ यात्रा के बारे में ऐसा गौड़ीय संप्रदाय के अंदर वर्णन है कि वो कुरुक्षेत्र से वृंदावन की तरफ गोपियां खींच के लाती हैं। रथ यात्रा तो आदिकाल से चलती है, लेकिन महाप्रभु जी ने इस भाव को प्रकट किया, और उसको प्रकट करने के नाते गौड़ीय वैष्णव उसी भाव को लेकर के चलते हैं। अन्यथा जब से जगन्नाथ जी हैं तब से रथ यात्रा चलती है। जगन्नाथ जी कब से हैं, कोई सतयुग से बोलता है, कोई कलयुग से बोलता है। क्योंकि सतयुग में जब गए थे राजा इंद्रदुम्न भगवान के धाम में, और वहाँ जा कर के ब्रह्मा जी के पास गए, वहाँ से वापस आए, तब तक जो है 3 युग बीत चुके थे। और यहाँ कलयुग में जो है, जब वो आए, आ करके भगवान का जो स्वरूप बनाया, तो वो द्वारिका वाला जो रूप था भगवान का, ये विगलित स्वरूप वो बनाया। उसके बाद में प्रकट होने के बाद में उनकी स्नान यात्रा जो हुई थी, होने के बाद में उनका श्रृंगार किया गया। मतलब इतने दिनों के अंदर उनको चंदन का लेप लगा के, कपड़ों से एकदम सुंदर उनके डील डोल बना के श्रृंगार किया गया, और उसके बाद में फिर उनको रथ पे बिठा करके सारे नगर में घुमाया गया। उस ज़माने में रेत के ऊपर चलता था रथ, रेतीला रास्ता था, ऐसे रास्ता कंक्रीट रास्ता नहीं था। कल्पना करके देखने वाली बात है, उस वक्त लोग भी ज़्यादा नहीं थे। महाप्रभु जी के टाइम में कितने लोग होंगे? गुंडीचा मंदिर मार्जन में 100 घड़े, 100 झाड़ू, ज़्यादा लगा लो 200, 300, 400, 500 आदमी। और उसके बाद में वो खींच करके लेके जा रहे हैं रथ को। तो वो रथ यात्रा जो है महाप्रभु ने एक दूसरे भाव में लिया, उसी भाव में हम लोग लेके चलते हैं। मैं भगवान की लीलाओं में प्रवेश नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उसमें कोई भी लीला का चिंतन करते हैं तो एक मजबूरी हो जाती है कि आप उस चिंतन को बीच में खंडित नहीं कर सकते। और वो बहता हुआ एक रस है,
और उस रस को आप बीच में ही बोलते बोलते टाइम देख करके पक करके बंद करना पड़े, वो एक तरह से मैं अपने आप में अपराध बोध मत करता हूँ, अंदर से अपराध जैसा लगता है। इसलिए उसको रस के रूप में ना लेकर के हमने उसको कथा के रूप में लिया। आइए जगन्नाथ जी का स्मरण करें और आज की कथा को विश्राम करें। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। करताल ले लो, करताल। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। वृंदावन चलो हे जगन्नाथ, वृंदावन चलो हे जगन्नाथ, वृंदावन चलो हे गोपीनाथ, वृंदावन चलो जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय बलदेव, जय जय बलदेव, जय बलदेव, जय जय बलदेव, जय बलदेव, जय बलदेव, वृंदावन चलो हे बलदेव, वृंदावन हे बलदेव, जय सुभद्रा, जय जय सुभद्रा, जय सुभद्रा, जय सुभद्रा, जय जय सुभद्रा, जय सुभद्रा, जय जय सुभद्रा, जय सुभद्रा, जय जय सुभद्रा, जय। हाँ वृंदावन चलो माँ सुभद्रा, वृंदावन चलो माँ सुभद्रा, वृंदावन चलो माँ सुभद्रा, चलो माँ सुभद्रा, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, वृंदावन चलो हे जगन्नाथ, वृंदावन चलो हे जगन्नाथ, हे वृंदावन चलो हे जगन्नाथ,
वृंदावन चलो हे जगन्नाथ वृंदावन चलो हे गोपीनाथ वृंदावन चलो हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ हे राधानाथ हे गोपीनाथ हे राधानाथ हे गोपीनाथ हे राधानाथ हे गोपीनाथ हे आओ वृंदावन आओ हे गोपीनाथ वृंदावन आओ चलो चलो वृंदावन चलो हे गोपीनाथ चलो हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ हे जगन्नाथ हे गोपीनाथ हे जगन्नाथ हे गोपीनाथ हे जगन्नाथ गोपीनाथ आओ वृंदावन आओ हे जगन्नाथ आओ गोवर्धन में आओ हे जगन्नाथ वर्धन में आओ गोवर्धन में आओ हे गोपीनाथ गोवर्धन में आओ हे गोपी हे वृंदावन आओ हे गोपीनाथ में आओ वृंदावन में आओ हे गोपीनाथ वृंदावन में आओ हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ हे राधानाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ तेरे जग से बाहर ये वृंदावन नाही जग से बाहर ये वृंदावन हे जगन्नाथ आओ जगन्नाथ जगन्नाथ आओ जगन्नाथ आओ जगन्नाथ आओ जगन्नाथ गोवर्धन में आओ हे जगन्नाथ गोवर्धन में आओ हे जगन्नाथ अपना दर्शन दिखाओ हे जगन्नाथ दिखाओ हे जगन्नाथ हे गोपीनाथ हे जगन्नाथ हे गोपीनाथ हे जगन्नाथ हे गोपीनाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे गोपीनाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे गोपीनाथ हे जगन्नाथ हे गोपीनाथ हे जगन्नाथ हे गोपीनाथ हे जगन्नाथ हे गोपीनाथ जगन्नाथ हे राधानाथ हे राधानाथ हे राधानाथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय कृष्ण बलदेव की जय नंद यशोदा मैया की जय जय